हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमनाइन कब चालाक बनती है? प्रियो, डिवाइन फेमनाइन एक प्योर सोल है, एक सशक्त नारी, शक्ति स्वरूपा, जो दैवी गुणों से युक्त है। और इसी वजह से वो अपनी एक पहचान बनाती है। पर प्रारंभ में वो स्वयं भी नहीं पहचान पाती खुद को, लेकिन जब डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, इस जर्नी के विषय में बताते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि वो इस जर्नी का एक अहम हिस्सा है। और जब वो खुद पर काम करती है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है, तो डिवाइन फेमनाइन बनती है। डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनने तक का सफ़र इतना आसान नहीं है। बहुत सी चुनौतियाँ, संघर्षों का सामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। तो कौन सी बातें हैं जो उनको चालाक बनाती है? आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है बार बार इग्नोर करना। अपनी जर्नी के शुरुआती दौर में जब डीएम और डीएफ का यूनियन होता है और दोनों का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, दोनों प्यार से भरे होते हैं, और उस वक्त आप अपने जीवन की निजी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और इसी वजह से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। डीएम अपनी सारी बातें आपसे शेयर करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब रनर सीजर का गेम शुरू होता है और डीएम भागना शुरू होते हैं, उस वक्त वो आपको इग्नोर करते हैं। थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है। अब डीएम थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं, उनकी ओर भाग रहे हैं। आप डीएम की ओर भाग रहे हैं और डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं। वो आपकी भावनाओं को नहीं समझते। आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पर वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो बार बार आपको इग्नोर कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक है डीएफ के लिए, क्योंकि वो डीएम जो कुछ समय पहले आपकी इतनी केयर करते थे, आपको इतना पसंद करते थे, हमेशा आपको हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, आपके साथ खड़े रहते थे, आज वही आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और विशेषकर बार बार इग्नोर करने की वजह से आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। ये बातें आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये वो शुरुआती दौर है जब डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का यही इशारा होता है कि जो आपको इग्नोर कर रहे हैं उनको आप इग्नोर करें। लेकिन होता यह है कि आप इस जर्नी के विषय में नहीं जान रहे होते, और नहीं जान रहे होते हैं कि आप एक डीएफ हैं, डिवाइन फेमनाइन है। इसी वजह से आप लगातार अपने डीएम के पीछे भाग रहे होते हैं और आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। आप एक चेज़र बने रहते हैं और वो रनर बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको खुद की ओर मुड़ना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, उस दिन आप उनको यही मैसेज देंगे कि मैं खुद तुम्हें इग्नोर करती हूँ। और इसी विचार के साथ जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं, तब आप खुद पर काम करते हैं और अपनी जर्नी को पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन यही है कि जो आपको इग्नोर करे उन्हें इग्नोर करो, क्योंकि उनके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। सेकंड पॉइंट है ट्रिगर करना, हर्ट करना।
ये डीएम का एक तरीका है आपको अवेकनिंग में लाने का, और ये भी एक डिवाइन प्लान से होता है। जब रनर चेज़र के गेम में आप चेज़र बने हुए हैं, डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आती, कुछ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जो अब आपको अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर आप बार बार हर्ट होते हैं। उनकी छोटी सी छोटी बातें आपको चुभ जाती है, और इसी वजह से, क्योंकि जब तक आपको कोई बात बुरी न लगे तब तक अंतरात्मा जागती नहीं। क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, छोटी सी छोटी बातों पर आपको ट्रिगर कर रहा है, उनका व्यवहार अब बदल चुका है, तो आपको इस समझ में आना चाहिए कि अब अपनी ओर मुड़ना है। पर बहुत सी डीएफ फिर भी डीएम को मनाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे भागती रहती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डिवाइन बार बार आपको संकेत दे रहे होते हैं कि अपनी ओर मुड़िए, अपनी जर्नी को पूरा करिए। तो डीएम के द्वारा ट्रिगर मिलना या उनके द्वारा आपको हर्ट करना, या आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए है, ताकि जो ठोकर आपको लगती है उससे आपकी अंतरात्मा जागृत हो और आप खुद की ओर मुड़े। थर्ड पॉइंट है वैल्यू ना होना। इस जर्नी में बहुत से डीएफ का यह कहना है कि हमारे डीएम की नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। पर वो वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके पीछे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्यार की भीख मांग रहे हैं, और इस वजह से आपने अपने आप को इतना कमज़ोर बना लिया है कि सामने वाला आपके लिए ऐसी ही राय रखता है। ना तो डीएम और ना ही दुनिया का कोई इंसान आपकी वैल्यू करेगा जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे। अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, और इसीलिए रोना, गिड़गिड़ाना या उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जर्नी हमें सेल्फ लव सिखाती है, और जो आपका ट्विन है वो आपको मिरर करता है। इसीलिए जब तक आप उनके पीछे भागते रहेंगे, वो किसी और के पीछे भागता रहेगा। आपको अगर अपनी वैल्यू बनानी है, लोगों से या अपने ट्विन से वैल्यू पानी है, तो अपनी वैल्यू को खुद पहचानना होगा। आप स्वयं एक शक्ति स्वरूपा है, आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप क्रिएशन कर सकते हैं, आप अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं, आपका एक रुतबा है। लेकिन आप अपनी वैल्यू को खुद नहीं पहचानते। जब तक आपकी वीकनेस सामने वाले को दिखाई देती रहेगी, वो आपको इग्नोर करता रहेगा और भागता रहेगा। इसलिए एक गुरु मंत्र जो ये है कि जब तक आपकी वीकनेस दिखाई दे तब तक सामने वाला भागेगा, लेकिन जिस दिन वो आपकी स्ट्रेंथ देख ले, वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलिए, अपनी वैल्यू खुद करिए, अपनी कीमत को पहचानिए कि आखिर आप है कौन। आप डीएम से बिल्कुल भी कम नहीं हैं, आप दोनों ही हायर लेवल सोल हैं। वो अपनी वैल्यू को पहचानते हैं, लेकिन अब समय है आपको अपनी वैल्यू को पहचानने का। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू पहचान ली, दुनिया आपको उसी नज़र से देखेगी। फोर्थ पॉइंट है मूव ऑन करना। हालांकि डीएम और डीएफ एक दूसरे से कभी भी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन डीएफ मूव ऑन क्यों करती है? अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, उसे पूरा करने के लिए।
और विशेषकर अपनी एनर्जी बचाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी डीएम की ओर फ्लो हो रही है तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए डिवाइन को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग दो नाव में सवार होकर चलते हैं। एक और जहां आपने डिवाइन को सरेंडर तो कर दिया, लेकिन दूसरा आपका ध्यान अपने डीएम की ओर लगा हुआ है। वो कहाँ गए, कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनके बारे में जानकारी लेना, पतासाजी करना, बार बार उनके बारे में सोचना। इससे 5D में आपकी एनर्जी उनकी ओर जाती है। और जब तक ऐसा रहेगा आप अपनी जर्नी में स्टक रहेंगे। चाहे आप कितना भी इनर वर्क करें, आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करें, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान लगाएं, अपने सोल पर्पस से जुड़े और उस क्षेत्र में कार्य करें। इससे होगा ये कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम पूरी तरह से उसमें लगेगा और इससे आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी एक पहचान बनाएंगे। लेकिन आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर नहीं जाएगी। और यही बात आपको चालाक बनाती है, क्योंकि इससे आप ये सीख जाते हैं कि किस तरह अपनी एनर्जी को सेव करना है, किस तरह उसे बचाना है, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके, उसे पूरा कर सके। 5th पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानना। आपका अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और इस बात को आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रारंभ में डीएफ डीएम की तरफ भाग रही है, डीएम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, डीएम चाहे उन्हें कितना भी हर्ट करे, तकलीफ़ दे, दर्द दे, लेकिन डीएफ का मन उन्हीं की ओर लगा रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है। और चाहे डीएम कितनी भी गलती करे, डीएफ बार बार उन्हें मौका देती है या कहे कि उनका इंतज़ार करती है कि वो एक दिन सही तरीके से वापस आ जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी चूक होती है कि आप वेटिंग की एनर्जी में बैठ जाते हैं। डीएम चाहे शादी कर ले, अपनी फैमिली में आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद भी जब वो आपको ऑफ़र देते हैं मिलने का, तो आप उनसे मिलते हैं। लेकिन जब वो अपने पार्टनर के बारे में या अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताना शुरू करते हैं, तो वहीं पर आप हर्ट हो जाते हैं। बहुत सी डीएफ की ज़िंदगी में ये हो रहा है कि आप एक सेकंड ऑप्शन बनकर रह गई हैं। डीएम दो अकाउंट चला रहे हैं, एक और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है, दूसरी ओर वो डीएफ से एनर्जी और हीलिंग लेने के लिए आ रहे हैं। और बहुत सी डीएफ फियर में हैं कि कहीं मेरा डीएम भाग ना जाए, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए तैयार है। और इसी वजह से ये ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है। बार बार आपके डीएम आएंगे, आपकी एनर्जी लेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, चले जाएंगे, आप हर्ट होते रहेंगे। और इसकी वजह से न तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और न ही आपके डीएम की अवेकनिंग हो पाएगी। दोनों की जर्नी स्टक रहेगी। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब एक इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट जागता है कि आखिर कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे, कब तक हम अपनी एनर्जी देते रहेंगे। ये बात डीएफ को समझ में आती है कि इसकी वजह से आपकी जर्नी रुकी हुई है। डीएम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। और इसी वजह से डीएफ ये निर्णय करती है कि अब मुझे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानना है, उसमें बढ़ना है। अब मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। और इसी वजह से वो खुद की ओर मुड़ती है।
क्योंकि बार बार कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, कि किसी भी इंसान को पसंद नहीं आती। एक ऐसा समय आता है जब पूरी तरह से अपनी ओर मुड़ना पड़ता है, और वही समय एक निर्णायक समय होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, जिसकी वजह से आप अपनी दिशा में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। एक कहावत है कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता तब तक वो सीखता नहीं, और ये जर्नी ऐसी ही है कि जब तक आप लेसन नहीं लेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे चुनौतियाँ, ऐसे टेस्ट आपकी लाइफ में आते हैं जिनको पार करके आप आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानना, और इसी वजह से आप उठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे खुद पर काम करना है, मुझे कुछ बनकर दिखाना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू को न जान पाए, खुद की कद्र न करे, खुद से प्यार न करे, तब तक कोई दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसी वजह से अपने आत्म स्वाभिमान को पहचानना और उसकी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन डीएफ ये जान जाए वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है। 6 पॉइंट है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स प्राप्त होना। डीएफ जैसे जैसे खुद पर काम करती जाती है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाती है, वो सारे वोन्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगते हैं। वो चेतना के शिखर पर आगे बढ़ती ही चली जाती है, अपने रियल फॉर्म में आती है। क्योंकि उस वक्त तक उनके लोअर चक्रास हील हो चुके होते हैं, क्लियर हो चुके होते हैं, और वो अपने शुद्धतम रूप में आनी शुरू होती है। इसलिए बहुत से लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, दैवी वरदान, जिसके तहत आप अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए बहुत सी सेवाएं दे सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में काम कर रहे हैं तो एक हीलर के रूप में, काउंसलर के रूप में, स्पिरिचुअल गुरु के रूप में आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे लोगों की सहायता हो, समाज में लोगों को उनको उनके उद्देश्य से जोड़ना या उनको मोटिवेट करना, उनको हील करना। इस तरह से आप अपनी एक पहचान बनाते हैं, और ये तभी होता है जब पुराना मिटता चला जाता है और नया बनता चला जाता है। यानी कि आपकी चेतना नई होती जाती है और आप ऊंचाई पर, चेतना के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं, ह्यूमनिटी को सर्व करते हैं। 7वां पॉइंट है शिवत्व को प्राप्त होना। जब डीएफ खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, कंप्लीट करती है, और उनकी डीएफ एनर्जी, शिव एनर्जी एक्टिवेट होती है और वो डीएफ एनर्जी से मर्ज होकर क्रिएशन करती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि आप शिवत्व को प्राप्त हो गए, आपकी शिव एनर्जी जागृत हो गई। उस वक्त आपकी 3rd आई एक्टिवेट होती है और आप भूत भविष्य की बातों को देख सकते हैं। आप में कुछ ऐसे दैवी गुण होंगे जिसकी वजह से आपको वो सारे डार्क साइड दिखाई देंगे जो फोल्ड हैं। आपके इर्द गिर्द आसपास रहने वाले लोग, फैमिली में, सोसाइटी में, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो बातें हो रही है, वो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं, उनके इरादे को भाप सकते हैं। इसलिए जब आपका ट्विन आएगा तो आप ये जान जाएंगे कि वो हीलिंग के लिए आया है या पूरी तरह से जागृत होकर आया है। ऐसे में आप अवेयरनेस में होंगे, आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे। तो ये
एक ऐसा समय है जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके होते हैं। आपके लोअर चक्रास भी हील हो चुके होते हैं और आप एक ऐसे शिखर पर होते हैं जहाँ पर आपके पास बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। आप लोगों को हील कर पा रहे हैं, मदर अर्थ को सर्व कर पा रहे हैं। आप अपने ही भीतर कंप्लीट हैं, बाहर कोई नीड नहीं, और आप 5D की मनोदशा में पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप डिवाइन की प्रेजेंस को हर वक्त महसूस करेंगे, क्योंकि आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुके होते हैं। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। अब आपको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता, आपकी एनर्जी कोई भी चोरी नहीं कर सकता। आप सब कुछ समझ जाते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि डीएफ किस तरह डिवाइन फेमिनाइन बनती है, किस तरह वो अपने मुकाम को हासिल करती है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, गिविंग नेचर में होते हैं, इसलिए आप अपनी एनर्जी लगातार दूसरों को देते रहते हैं। चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई और, वो आपकी एनर्जी लेता रहता है और स्ट्रांग होता रहता है और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। जब आप पूरी तरह से एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएं, उस वक्त आपको पता चलता है कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों है, और तब आपको ज़रूरी होता है अपनी एनर्जी को बचाना, और यही चालाकी है। तो चालाक बनिए, ये जानिए कि डीएफ ही नहीं, दुनिया का हर एक इंसान आपसे एनर्जी लेना चाहेगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी एनर्जी दूसरों को अच्छी लगती है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और इसी दौरान आप उनके लिए जब काम करते हैं तो आपकी बहुत सी एनर्जी उनकी ओर फ्लो हो जाती है। बहुत से ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता, और यही एक सबसे बड़ी बाधा है आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने से। तो अगर आप बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से जान जाए कि किस तरह अपनी एनर्जी को बचाना है, उसे अपनी क्रिएटिविटी में लगाना है और अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ना है, तो आप अपनी एक पहचान बना पाएंगे और लोगों के बीच आपका अपना एक रुतबा होगा। वही लोग जो आपकी वैल्यू नहीं करते, वो आपकी वैल्यू को पहचान पाएंगे, आपकी प्रशंसा और तारीफ करेंगे। तो ये तभी होगा जब आप खुद की कीमत को जानें, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानें कि आखिर आप है क्या। आप एक पावर हैं, आप एक शक्ति हैं, आप एक ताकत हैं, आप किसी से भी कम नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप ये ठान लें। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए और हमेशा अपनी सोल की आवाज़ को सुने, डिवाइन के मार्गदर्शन में चले, तो निश्चित ही आपकी जर्नी ज़रूर पूरी होगी। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।